हाय एवरीवन, आज का जो मॉड्यूल है वो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट। एवरीवन शुड नो अबाउट लेजर लाइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी लाइट्स, लाइट बल्ब, एलईडी एंड ट्यूब लाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजर लाइट। व्हाट इज द लेजर लाइट? ए लेजर लाइट कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी लाइट से? लेजर लाइट इतनी पावरफुल होती है कि एक बुलडोजर को कुछ सेकेंड्स के अंदर वेपराइज कर सकती है, बड़े से बड़े मेटल के पीस को डिस्ट्रॉय कर सकती, कट कर सकती है। और भी लेज़र के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। लेज़र को हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस सिस्टम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में। आजकल जो लेज़र प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स, होलोग्राफी, इन सब में भी हम लेज़र को यूज करते हैं। लेज़र के बहुत सारे ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। आने वाले टाइम में हम लेज़र को वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए, जो वेदर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, रेन को इंड्यूस करने के लिए भी हम लेज़र लाइट को यूज करने वाले हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, कूलिंग के लिए, यस, लेज़र लाइट से हम कूलिंग भी कर पाएंगे। लेज़र वेपन्स भारत में हम लेज़र वेपन्स यूज नहीं कर रहे हैं जो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करें। अभी हम बना रहे हैं, बट लेज़र वेपन्स आल्सो अवेलेबल। काफ़ी लोग लेज़र वेपन्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में लेज़र वेपन्स यूज हो रहे हैं। लेज़र के इतने सारे एप्लीकेशंस क्यों हैं? क्योंकि लेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि ऑर्डिनरी लाइट में नहीं होती। जैसे हाईली मोनोक्रोमेटिक, लेज़र लाइट हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ, हाईली डायरेक्शनल, हाई फोक्सेबिलिटी, कोहेरेंट, हाईली इंटेंस। ये लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ है जो लेज़र लाइट को डिफरेंट बनाती है ऑर्डिनरी लाइट से। कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation, that we call laser. लेजर बेस्ड राडार भी होते हैं जिनको लिडार बोलते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट को हम एम्प्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टिमुलेटेड इमिशन करके लाइट का ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन करते हैं। सो लेजर इज ए डिवाइस दैट इमिट्स लाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू हम लाइट को एम्प्लीफाई। लाइट का जो एम्प्लीफिकेशन होता है उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ऑर्डिनरी लाइट जो है उसमें भी वो प्रोसेस हो रहे हैं, बट डेटा इज डिफरेंट। लेजर के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेजर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1960 में एच मेमान ने। एच मेमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1960 में लेजर को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द रूबी लेजर। इससे पहले मेसर को इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स एंड आर्थर ने। और ये दोनों जो है, लेजर और मेसर, ये वर्क करते हैं जो आइंस्टाइन और प्लांक्स की जो थ्योरीज है उनके प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। आइंस्टाइन और प्लांक्स की जो थ्योरीज हैं उनके प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। अब हम समझते हैं कि लेजर के अंदर क्या प्रोसेस होता है जो ऑर्डिनरी लाइट बल्ब से डिफरेंट है। जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स होते हैं, लाइट बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट, उनसे डिफरेंट है। क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम की। एटम जो होता है, एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम्स के अंदर आपको पता है, एटम्स के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके अंदर आपको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं। उसके सराउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो एटम के अंदर, सेंटर के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन सराउंडेड घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। तो एटम्स के अंदर आप देखोगे कि एटम्स के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं
जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हम E1 से डिनोट करते हैं, दैट इज द ग्राउंड स्टेट। और हाई एनर्जी स्टेट को हम E2, E3, E4, E5 और भी एनर्जी स्टेट्स हमारी हो सकती है। जिस स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट। सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिटल। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं और एटम्स भी क्या होते हैं, एटम्स भी ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हम एटम को भी क्या बोलेंगे कि एटम भी एक्साइटेड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में तो एटम को भी हम क्या बोलेंगे, एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। तो हम एटम एक्साइटेड स्टेट में बोले या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बोले, सेम थिंग। ओके, सो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, E1, E2 है ना। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एनर्जी लेवल बना रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारी लाइट बल्ब है, LED है, ट्यूबलाइट है, इनके अंदर क्या एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसमें जो एटम्स होते हैं, जैसे लाइट बल्ब में अंदर टंगस्टन होता है, ट्यूबलाइट में आर्गन और क्रिप्टन गैसेज होती है, जो LED होती है उसमें N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। ये सारे जो मटेरियल्स हैं, N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, टंगस्टन हैं, आर्गन क्रिप्टन हैं, ये एटम एनर्जी लेते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तो हम सपोज हम कंसिडर करते हैं एक फोटोन हम इंसिडेंट कर रहे हैं और एटम पहले ग्राउंड स्टेट में है, वो यहाँ से एनर्जी लेके हाई स्टेट में चला जाता है। हाई स्टेट में जाने के बाद क्या होता है, एटम जो है वो हाई स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रह पाता, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर एटम नहीं रह सकता। एक्साइटेड स्टेट से 10⁻⁸ सेकंड के अंदर वो वापस लोअर स्टेट में आता है। ये अनस्टेबल स्टेट से, जहाँ पे एटम 10⁻⁸ सेकंड ही रखता है, उसके बाद उसका इमिशन हो जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है जिसमें फोटोन से एटम ने एनर्जी ली, कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी इसको, फोटोन की जो एनर्जी होती है E2 - E1 = hν, इतनी एनर्जी देंगे तो वो एटम यहाँ से E1 से E2 स्टेट में जाएगा। और जब वो E2 स्टेट में जाएगा, E2 स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है, उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब वो एटम वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये अपने आप होता है, ये हर एक सिस्टम में होता है। जैसे ऑर्डिनरी लाइट बल्ब है या ट्यूबलाइट है, सब में पहले एटम हाई स्टेट में जाएगा और हाई स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये प्रोसेस हमेशा देखने को मिलता है। और इसी प्रोसेस में ये जो फोटोन निकल रहा है, ये अगर विजिबल रेंज में है तो हमें लाइट दिखाई देती है। अगर ये विजिबल रेंज में है तो हमें लाइट दिखाई देती है। अगर ये इंफ्रारेड में है तो इंफ्रारेड लाइट निकलेगी। जिस रीजन में ट्रांजिशन हो रहा है वो हमें लाइट दिखाई देती है। तो हम ऑर्डिनरी बल्ब की बात करें तो टंगस्टन क्या होगा, टंगस्टन को जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो टंगस्टन के जो एटम होते हैं वो हाई स्टेट में चले जाते हैं और हाई से वापस लोअर स्टेट में आते हैं तो फोटोन इमिट करते हैं। और ये सारा प्रोसेस 10⁻⁸ सेकंड में होता है। तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें लाइट दिखाई देती है। स्विच ऑन करते ही लाइट चालू रहती है। बट यहाँ पे क्या पूरा प्रोसेस हो रहा है, एटम हाई स्टेट में जा रहे हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। आप ट्यूबलाइट के अंदर देखोगे, ट्यूबलाइट में क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं तो आर्गन की जो गैस होती है उसके आयंस बनते हैं। वो आयन आर्गन एटम से टकराते हैं और आर्गन एटम हाई स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमें लाइट दिखाई देती है। और ये एंटायर प्रोसेस 10⁻⁸ सेकंड में हो जाता है। बट लेजर इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करती, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। इस प्रिंसिपल पे लेजर लाइट वर्क नहीं करती। लेजर लाइट किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, एक और प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटम हाई स्टेट में गया है, जो एटम हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में गया है, वो एटम ऑटोमेटिक ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आएगा 10⁻⁸ सेकंड में। हम क्या करेंगे, 10⁻⁸ सेकंड से पहले 10⁻⁸ सेकंड से पहले एक फोटोन और इंसिडेंट कर देंगे। 10⁻⁸ सेकंड से पहले वो ग्राउंड स्टेट में आए, उससे पहले एक फोटोन और इंसिडेंट कर देंगे। उससे क्या होगा, वो एटम लोअर स्टेट में आएगा इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से। जो नया फोटोन हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से ये एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा और हमें आउटपुट में कोहेरेंट लेजर लाइट मिलेगी। आउटपुट में एक नहीं 2 फोटोन्स मिलेंगे, एक
तो जो आपका एटम हाई स्टेट से लोअर में आ रहा है और दूसरा फोटोन जो हम इंड्यूस कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो लेजर लाइट में हमें हाईली कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है थ्रू द स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फोटोन इंसिडेंट करते हैं, एटम में एक्स्ट्रा फोटोन इंसिडेंट करते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा फोटोन इंसिडेंट करने पे कोहेरेंट लेजर लाइट मिलती है जो कि मोनोक्रोमेटिक होती है, पोलराइज होती है, हाईली इंटेंस होती है। और भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे इस लाइट को हम कंटिन्यूस लाइट बना देते हैं, लेजर लाइट बना देते हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हम और यूज करते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और आइंस्टाइन कोफिशिएंट में रिलेशन निकालेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट बल्ब जो है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन पे काम करते हैं, लेजर लाइट जो है वो स्टिमुलेटेड इमिशन पे काम करते हैं। इसमें हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर इतना ही था। इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या लेजर के एप्लीकेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेजर को किसने इंट्रोड्यूस किया था और लेजर ऑर्डिनरी लाइट बल्ब से कैसे डिफरेंट है।